पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने तमाम जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितनाल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फरोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। दहशत गर्दी के बयानियों को फरोग देने के लिए भारत समेत दुनिया के कई ममालिक से अकाउंट चलाए जा रहे थे। अकाउंट चलाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर ममालिक से ऑपरेट। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक का ढोंग रचाने वाले असल में गैर मुल्की अकाउंट्स निकले। ताने बाने भारत से जा मिले। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियां भी दुनिया पर आया। मुख्तलिफ सियासी बयानिए भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। ताशकंद में होने वाली SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस में आलमी ओहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक SCO के ओहदेदारान ने मुतनब्बा किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फाल हो रहे हैं। सरबरा एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ओलार्ड बेग शारशेफ ने खबरदार किया कि बैनुल अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियाँ अफगानिस्तान और शाम में बढ़ चुकी हैं। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन की एक से बढ़कर एक मिसाल सामने आने लगी। दी वायर के मुताबिक करप्शन, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम भारत की पहचान बन चुकी। रूसी तेल की खरीदारी से फायदा आवाम को नहीं बल्कि अंबानी और अडानी जैसे बड़े सरमायाकारों को हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट में भी इंकशाफ हुआ कि भारतीय वजारत खजाना ने LIC को तकरीबन $4 अरब अडानी ग्रुप में लगाने पर मजबूर किया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवेली का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। एक खुदकश हमलावर ने खुद को FC हेडक्वार्टर के गेट पर उड़ा लिया। 2 अंदर दाखिल होने वाले भी मारे गए। तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी की कार्रवाई में 3 FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला KP, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म की FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के बाइस बड़ा जानी और माली नुकसान होने से बच गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की AFC हेडक्वार्टर पर हमले की शदीद मजम्मत। सुहेल आफरीदी ने जख्मी अफराद की अयादत की। कहा, जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाला। ये हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। जो हमारा अमन खराब करेगा, पाकिस्तान का अमन खराब करेगा, वो हमारा दुश्मन है। कंधकोट में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से 4 नौजवान जान बहक। वाकया बख्शापुर के गांव इमाम बख्श में पेश आया। नौजवानों ने नाकारा समझकर जमीन पर पकड़ा रॉकेट लॉन्चर का गोला उठाया तो धमाका हो गया। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बारिशों के बाद कराची की सड़कें और गलियां मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से ट्रैफिक मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। वज़ीर आला सिंध का कराची की सड़कों की अबतर हालत पर इजहार तशवीश। इजलास में मुताल्लिका हुकाम को शहर में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। कहा, इंतजामिया फिलफौर अवाम की तकालीफ दूर करे। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे से मुतालिक अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत और KMC के दरमियान मामला तय। नुमाइश चौरंगी से म्यूनसिपल पार्क तक BRT कॉरिडोर की तामीर शुरू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया, हम तरक्याती मंसूबों के हामी हैं। ग्रीन लाइन पर तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ काम को बेहतर बनाने के लिए किए थे। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग खत्म। सिख अलहदगी पसंद तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस की जानिब से मुनक़दा खालिस्तान रेफरेंडम में कनाडा के 4 सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले 53,000 से ज़ायद कैनेडियन सिखों ने वोट डाला। ओंटारियो, एल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक से वोटर ने शिरकत की और सख्त सर्दी के बावजूद 2 किलोमीटर तवील कतारों में सिखों ने भारत से आज़ादी के लिए वोट का इस्तेमाल किया। Situation worsened. Atrocities were committed on Biharis, West Pakistani residents, as well as pro-Pakistan elements, including Bengalis. This resulted in launching of Operation Searchlight on 26 March. I was part of that operation as a platoon commander at Dhaka. पाकिस्तान की तारीख में 1971 की पाक भारत जंग की अलगनाक कहानी। भारतीय तरबियत याफ्ता मुफ्ती बानी ने मशरिक़ी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। 1971 के गाजी मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यासीन ने भारतीय और मुफ्ती बानी की दरिंदगी की कहानी बयान कर दी। टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2025 का दूसरा दिन लाहौर एक्सपो सेंटर में कामयाबी से मुकम्मल हुआ। तकरीब में वफाकी और सूबाई वज़रा के अलावा मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने शिरकत की। नुमाइश में 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स, 425 नुमाइश कुनंदिगान, बैनुल अक़वामी मंदूबीन और 57,000 से ज़ायद तिजारती ज़ायरीन ने शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के आलमी स्टीयरिंग कमेटी के रुकन मुंतखब। कमेटी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन रेगुलेशन पर पॉलिसी और कवानीन तैयार करती है। बिलाल बिन साकिब के रुकन मुंतखब होने से डिजिटल एसेट गवर्नेंस में पाकिस्तान ने अहम संग-मील हासिल कर लिया। पाकिस्तान डिजिटल एसेट रेगुलेशन के आलमी डायलॉग का फाल हिस्सा बन गया। पाकिस्तान की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शमूलियत क्रिप्टो और डिजिटल मईशत में अहम पेशरफ्त है। FC बलूचिस्तान ने होशाब में नादरा ऑफिस की दोबारा बहाली से अवामी खिदमत की शानदार मिसाल कायम कर दी। FC की खुसूसी मावनत से नादरा ऑफिस की तज़यीन और आराइश मुकम्मल करके दोबारा फाल कर दिया गया है।
जिसे 10 मई 2025 को फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए होशाब में नादरा ऑफिस को जला दिया था। एफसी बलूचिस्तान ने अवामी मुश्किलात के पेश नज़र होशाब में दहशतगर्दी से जलने वाले दफ्तर की फाली में अहम किरदार अदा किया। नादरा ऑफिस की बहाली के बाद मुकामी आबादी के लिए शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म और दीगर अहम सहूलियात बिला तातुल दस्तयाब हैं। मुल्तान में आटा एक बार फिर महंगा हो गया। चंद रोज के दौरान आटे की फी किलोग्राम कीमत में 10 रुपए का इजाफा। मार्केट में फी किलो आटा 130 रुपए मिलने लगा। जिला इंतजामिया के सस्ते आटे के दावे धरे के धरे रह गए। inside it and